हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 11th का नीट सेशन स्टार्ट किया था, काफ़ी 1-2 दिन हो गए, वीडियो भी नहीं आई आपकी, तो हमने सोचा इसको कवर कर देते कुछ सेक्शन फिर से, ताकि आपको कुछ हेल्पफुल हो पाए। ठीक है, तो इसके पहले हमने 4 चैप्टर तक कवर कर लिया था। ये हमारा 5th चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम रूट स्टेम लीफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कैसे नीट में एज अ पीवाईक्यू पूछे गए हैं और आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड होके किस में कन्वर्ट होता है, क्या टैप रूट में, एडवेंटिटस रूट में, स्टेम में या राइजोम में। टैप रूट का मतलब होता है दोस्तों कि जो सीधे सीधे मूसलाधार जड़ में एकदम सीधे गहराई तक जाती है, स्ट्रेट, वो होती है टैप रूट। एडवेंटिटस रूट होती है जो एक तरीके से मॉडिफाइड होके टेढ़े मेढ़े मूवमेंट करती है, ठीक है ना, फाइब्रस लाइक रूट है, तो वो इसमें चली जाती है। और स्टेम क्या होते हैं, स्टेम तो आपको पता है ना, जो नॉर्मल नॉर्मल होते हैं। उसके अलावा राइजोम्स, राइजोम होते हैं जिनकी रूटें गांठ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो गांठदार, तो उनको बोलते हैं राइजोम्स टाइप के रूट। तो इनमें जो दिए गए ऑप्शन है, तो ये बोल रहा है स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड, तो स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड होके उसके रूट स्टेम तो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट नहीं जाते, तो इसलिए कौन सा होगा, एडवेंटिटस टाइप के रूट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एडवेंटिटस टाइप का रूट। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निमेटोफोर अकर इन। निमेटोफोर, ये 2018 पूछा गया क्वेश्चन है। निमेटोफोर्स अकर, निमेटोफोर का मतलब होता है वो प्लांट्स के रूट जो अपने ऑक्सीजन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए अपने बॉडी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वो निमेटोफोर टाइप कहलाते हैं। इसमें देखते क्या है, क्या वो कॉर्निवोरस प्लांट ऐसा करते हैं, मतलब कि मांसाहारी जो इंसेक्ट वगैरह को खा जाते हैं, क्या वो प्लांट करते हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के लिए करते हैं, मतलब कि फ्री फ्लोटिंग तैरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए ऐसा करते हैं, मूवमेंट के लिए भी और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी, रिस्पिरेशन के लिए भी ऐसा करते हैं। हेलोफाइट्स, क्या वो सॉल्ट अमाउंट लेने के लिए ऐसा करते हैं, सॉल्टी प्लांट्स है ऐसा। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स प्लांट है, क्या ऐसा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट करते हैं, नहीं, वो ऐसा फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स करते हैं, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेम मॉडिफाइड इनटू, ये 2018 पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स, ठीक है, आर नोन एज। इसकी अगर बात करें, ये कह रहा कि बहुत सारे ऐसे लीव्स हैं जो अपनी बॉडी को मॉडिफाइड कर लेते हैं, तो इनमें बोला गया कि वो लीव्स जो मॉडिफाइड करके अपने स्टेम को लीफ में कन्वर्ट कर लेते हैं और एज अ लीफ परफॉर्म करते हैं, वो किस टाइप के होंगे, क्या वो फाइलोट्स होंगे, क्या वो फाइलोक्लाइड्स होंगे, क्या वो स्केल्स होंगे, क्लाइडोट्स होंगे। देखिए सबसे पहले इनको बता देते क्या है। फाइलोट्स जो सिंपल टाइप की लीव्स होती हैं, फाइलोक्लाइड्स जो मोटी थिक थिक लीफ होती है जो स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है, स्केल्स जो पत्तियां क्या होती हैं, पतली पतली सूख करके पपड़ी जैसी बन जाती हैं, जैसे एक सीरीज में अरेंज होती है, जैसे आपने देखा होगा अनानास में देखा होगा ना, उसकी पत्तियां छिलकों में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो पतली पतली थोड़ा सा मुड़ी हुई आपको दिखेगी बाहर की तरफ एक सीरीज में, तो उस टाइप की लीव्स। क्या वो क्लाइडोड्स, मतलब कि होगी तो फाइलोक्लाइड जैसे, लेकिन फाइलोक्लाइड में स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें स्टेम में नहीं कन्वर्ट होगी, इसके लिए थिक होगी। जैसे मदार वगैरह देख लो, मदार का प्लांट जो होता है, ओक प्लांट, उसकी पत्ती बहुत मोटी होती हैं और नॉर्मल नेचुरल टाइप की पत्तियाँ ही होती हैं, तो वो क्लाइडोड्स टाइप की होंगी। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे तो इनमें जो दिए गए ऑप्शन है, तो ये बोल रहा है कि कौन सी लीफ स्टेम जैसा बिहेव करेगी, वो फाइलोड्स, फाइलोक्लैट्स वाली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इसकी पत्तियाँ मॉडिफाइड होकर स्टेम कन्वर्ट हो जाती है, ताकि कम से कम वाटर का वेपराइजेशन हो और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफाइड। किस टाइप के प्लांट्स स्टेम को मॉडिफाइड नहीं, स्टेम मॉडिफाइड नहीं होते, है ना, लीव्स स्टेम मॉडिफाइड नहीं होते। थॉर्न ऑफ सिट्रस, क्या सिट्रस के स्टेम मॉडिफाइड नहीं होते। टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, क्या कुकुम्बर के प्लांट के जो टेंड्रिल है वो मॉडिफाइड नहीं होते। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपोन्सिया, अपोन्सिया अभी जिसकी मैं बात कर रहा था फाइलोक्लाइड्स वाले टाइप के, क्या प्लांट्स ऐसा नहीं करते, मॉडिफाइड स्टेम नहीं करते। क्या पिक्चर ऑफ निपेंथीज, देखिए जो इसमें 3 ऑप्शन है वो कॉमन दिख रहे हैं। टेंडिल ऑफ, थॉर्न ऑफ सिट्रस, नींबू तो अपने आप को चेंज करेगा ताकि वो वाटर को कम से कम वेपोराइज होने से रोका जा सके, लीव्स को कांटों में कन्वर्ट करेगा। टेंडिल ऑफ, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर भी आगे बढ़ने के लिए अपने लीव्स को
स्पाइरल शेप में कन्वर्ट करेगा ताकि आगे की ओर मूव कर पाए। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपोन्सिया, अपोन्सिया भी एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, मतलब कि वो फ्लैट एक तरीके से चपटा, एक तरीके से प्लेन स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि उनमें फोटोसिंथेसिस तो हो, साथ ही साथ वो वाटर को वेपोराइजेशन से रोके, लेकिन उनका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पिक्चर ऑफ द नेपेंथीज, ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी इस तरीके से डिजाइन किया गया है। नेपेंथीज प्लांट भी पिक्चर प्लांट है कि उनमें कोई भी अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं भी कर पाते तो उनमें इंसेक्ट वगैरह आके बैठेंगे, तो इस तरीके डिजाइन किया गया है कि वो उसमें कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो कप शेप एक तरीके से है ना, इस तरीके के प्लांट के लीव्स के स्ट्रक्चर डिजाइन किए गए हैं वो उसमें कैप्चर्ड हो जाएंगे, और उनके जो रिसोर्सेस है, उनके मिनरल्स का फुलफिल है वो वही कर देंगे, इंसेक्ट ही कर देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा पिक्चर प्लांट इसमें नहीं आएंगे, वो अपने बॉडी को मॉडिफाई नहीं करते। ठीक है, क्लियर, अपने लीव्स को मॉडिफाई नहीं करते। ये 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे दोस्तों, द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, ये 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलीएडेल्फस रिलेटेड टू, पॉलीएडेल्फस मतलब कि कौन से प्लांट्स हैं जो जिनमें बहुत सारे गैमिट्स उसमें प्रेजेंट है, या बहुत सारे, अगर वो मेल है तो ज़्यादातर एंथर होगा, फीमेल है तो गाइनोसियम ज़्यादा होगा, तो ये पूछ रहा है। ठीक है ना, इसमें द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, गाइनोसियम से, एंड्रोसियम से, कोरोला से, कैलिक्स से, तो इनमें किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ये पॉलीएडेल्फस रिलेटेड है किससे, आपका एंड्रोसियम से। अगर एक है तो मोनोडेल्फिस, एक से ज़्यादा है तो पॉलीएडेल्फिस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। एडेल्फस टर्म किससे रिलेटेड है, एंड्रोसियम से, ये डायरेक्ट टर्म लगा सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। ठीक है, किस प्लांट्स में रूट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं। ये 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, ए नंबर सनफ्लावर, बी नंबर है पिस्टिया, डी नंबर है पी, और सी नंबर, और डी नंबर है वीट। देखिए ये पी और वीट, पी और सनफ्लावर ये दोनों टेरेस्ट्रियल हैं, ये ऐसा तो कर ही नहीं सकते। पिस्टिया एक ऐसा प्लांट है जो क्या है, वाटर में ज़्यादातर सर्वाइव करता है, ये जिसको सिंघाड़ा आप बोलते हो, सिंघाड़ा का प्लांट पिस्टिया का ही है। तो ये तो आपको पता होगा कि ये कहाँ रहता है, वाटर में ही रहता है, तो वाटर में ही, वाटर के एब्जॉर्प्शन करने में रोल प्ले पिस्टिया वाला प्लांट करता है। बाकी ये तीनों टेरेस्ट्रियल हैं, ये बस केवल वाटर में रहता है, इसलिए पिस्टिया इसका आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है, अ फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा, ए नंबर पी, बी नंबर पूछा है कुकुम्बर, सी नंबर पूछा है चाइना रोज, डी नंबर पूछा है ओनियन। क्या पूछा है, कौन से फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। देखिए पी मटर का प्लांट बाइसेक्सुअल है, थोड़ा डेवलप प्लांट है, तो उसमें तो यूनिसेक्सुअल सवाल ही नहीं उठता। कुकुम्बर जो है तो यूनिसेक्सुअल होता है। चाइना रोज थोड़ा डेवलप है, एंजियोस्पर्म का प्लांट है। ओनियन भी एंजियोस्पर्म का प्लांट है। ये जितने भी है ना, ये एंजियोस्पर्म प्लांट होने की वजह से ये फ्लावरिंग है, इस वजह से इनमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्या बाई यूनिसेक्सुअल, ये दोनों बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर केवल कुकुम्बर है, खीरा। ठीक है ना, बात ध्यान रखिएगा, कुकुम्बर खीरा क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, ये बगल वाले फ्लावर से पॉलिनेट करता है अपनी प्लांट की। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्लासेंटेशन का मतलब जिनके अंदर के जो चैम्बर हैं वो मल्टीपल लोब्यूल में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर है, ऐसे चैम्बर में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये इस तरीके से ऐसा, ऐसे चैम्बर में डिवाइड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन। ठीक है, क्लियर। तो उनकी अगर बात करेंगे तो ये किस में पाया जाता है, डायंथस में नहीं मिलेगा, लेमोन, लेमोन में आपको मिलेगा, पी में भी नहीं मिलेगा, आर्जिमोन में भी नहीं मिलेगा। पी की बात करेंगे तो पी में क्या होगा, ये इस टाइप का मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल। एक्साइल नहीं मिलेगा, एक्साइल का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्लियर है, चारों साइड से। तो लेमन में आपने देखा होगा, लेमन में ऐसे क्या डाला होता है, इस टाइप का, ऐसे एक्साइल डले होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेमन होगा। आपको इसके लिए मार्फोलॉजिकल चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, इनके स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये ध्यान रखिएगा 2015 पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग
चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, ओनियन एंड तुलिप। हाउ मेनी प्लांट हैव सुपीरियर ओवरी? सुपीरियर ओवरी, जिनका ओवरी ऊपर होता है उनको बोलते हैं सुपीरियर, जिनका ओवरी नीचे होता है उनको बोलते हैं इन्फीरियर। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें कितने प्लांट में आपका इसमें बोल रहा है सुपीरियर ओवरी होगा? 5, 6, 3, 4। अब इसमें है कितने? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 प्लांट हैं। 8 में से 6 में से क्या होगा? 6 ऐसे प्लांट हैं जिनमें सुपीरियर ओवरी होगा। ठीक है ना? जैसे इसमें अगर आप बात करोगे चाइना रोज में, मस्टर्ड में, ब्रिंजल में, पोटैटो में, गुआवा में, और साथ ही साथ कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और एक ओनियन। ठीक है ना? ओनियन इसमें ले सकते हैं। ये जितने हैं ना जो थोड़ा डेवलप प्लांट है, एंजियोस्पर्म का प्लांट, इन सब में आपको क्या मिलेगा? इन सब में आपको सुपीरियर ओवरी मिलेगा। बाकी 2 ऐसे जिनमें नहीं मिलेगा, एक टुलिप और एक कुकुम्बर। ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी 6 ऐसे प्लांट है, इनमें से बता भी दिया, नाम बता दिया किन किन में वो हैं क्या सुपीरियर ओवरी। 2015 पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे, प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि किन प्लांट्स के प्लासेंटा और पेरिकार्प क्या होते हैं? बोथ एडिबल, खाने लायक होते हैं। प्लासेंटा भी होता है और पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब होता है कि जिनके हम उनके छिलके और उनके अंदर के जो मस्कुलर वाला पोर्शन हम दोनों खा जाएं, वो होता है पेरिकार्प। ठीक है ना? क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे अंगूर ले लो, अंगूर का हम दोनों खा जाते हैं, छिलका भी खा जाते हैं उसका, वो भी खा जाते हैं। एप्पल कुछ केसेस में है। ठीक है, तो इनमें कौन सा है? ठीक है ना, जिनका हम दोनों खा जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसमें से एप्पल, बनाना और टोमेटो। एप्पल केस में तो कभी कभी हम छिलका बाहर निकाल भी देते हैं, बनाना पोटैटो के केस में, लेकिन टोमेटो टोमेटो के केस में हम क्या करते हैं? छिलके उसमें तो निकालते हैं, उसमें छिलका होता ही कहाँ है ना? वो छिलका उसका निकाल ही नहीं पाएंगे जब तक उबालेंगे नहीं। बाकी का तो छिलका हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम टोमेटो का छिलका नहीं निकालते। एडिबल पोर्शन है, खाने वाला पार्ट है। उसके अंदर जो अंदर बीच वाला सीड के अगल बगल जो पोर्शन होते हैं, जैसे ये टमाटर है, टमाटर के अंदर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लाइनिंग गई होती है, ये वाले है ना, ऐसे चैम्बर में डिवाइड होता है, ये ऐसे चैम्बर में डिवाइड होता है, ये ऐसे चैम्बर में। ठीक है ना? तो हम ये पूरा खाने लायक हो जाता है। ठीक है ना? ये सारे हम खाते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो टोमेटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2014 में। इसके बाद 2020 का क्वेश्चन उठाया है, देख लीजिए क्या है इसमें। क्या पूछा है? आइडेंटिफाई इन करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है इसका करेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे? सैपवुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है ना? सैपवुड इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स में। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। ठीक है ना? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन। सी नंबर है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल एक्सेट्रा। हार्डवुड इज डार्क इज कलर। डी नंबर है हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए इनमें जो बाकी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो वो सारे ऑप्शन आपके क्या हैं? इनकरेक्ट हैं। केवल किसको छोड़ करके इसमें सेकंड नंबर क्या कह रहा है? सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी पार्ट। ये आप जब आपका एनाटॉमिकल पोर्शन पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम में तो आपको मोनोकोट डाइकोट का इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा। उसमें आपको सैपवुड और हार्डवुड 2 टाइप के वुड मिलेंगे, जिसमें सैपवुड जो सॉफ्ट वुड नॉर्मल टाइप के वुड होते हैं उनमें सेकेंडरी इनर सेकंड मोस्ट लेयर जाइलम क्या होती है? लाइटर इन कलर में। कलर में क्या होती है? लाइटर होती है, थोड़ा चमकीली दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये बी नंबर सही है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ही एक और क्वेश्चन पूछेगा। अब देख लिया ना कैसे स्टेटमेंट वाइज खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन एक ही में अटैच कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट 2000 ये क्वेश्चन नंबर 12, द रूट दैट, ये भी 2020 का है। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। ठीक है ना? इनमें कौन से रूट हैं जिनके बेस जो है ओरिजिनेट होते हैं स्टेम से? प्राइमरी रूट, प्रोप रूट, लेटरल रूट, फाइब्रस रूट। अगर आप बात करेंगे तो प्राइमरी रूट भी क्या है? उसका जो ओरिजिन अलग होता है।
प्रोप का भी अलग होता है, प्रोप का आपको लीव्स मिलेगा। लेटरल का भी लेटरल रूट का भी देखोगे तो साइड्स जो रूट निकलती हैं, तो इनका जो बेस है अलग अलग बेसिस से है, ठीक है ना, स्टेम से है। क्लियर है। फाइब्रस रूट एक ऐसा रूट है जिसका मेन पर्टिकुलर रूट से, बाकी ये रूट जिनकी बात करेंगे ना, ये सारे रूट कहाँ कहाँ से इनका है, ये अलग अलग पोर्शन से। प्रोप होता है आपके स्टेम से, लेटरल जो साइड साइड से निकलती है सपोर्टिव रूट्स है ना। प्राइमरी रूट्स की बात करेंगे तो वो प्राइमरी रूट जो आपकी रूट से भी रूट निकलती हैं उनको, और जो फाइब्रस रूट होती हैं वो मेन स्टेम से अटैच होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइब्रस रूट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स निमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग टू। इनमें से किस टाइप के प्लांट निमेटोफोर है। निमेटोफोर का मतलब पहले बताया, जो ऑक्सीजन के लिए उनको बाहर आना पड़े, ठीक है। तो क्या वो मीसोफाइट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, क्या वो हेलोफाइट्स हैं जो सॉल्टी प्लेस में रहते हैं, क्या वो जो सैमोफाइट्स हैं, सैमोफाइट्स डेजर्ट वाले, ठीक है, क्या वो डेजर्टी प्लांट है। हाइड्रोफाइट्स, क्या वो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं। तो देखिए ऐसा केवल सॉल्ट में रहने वाले प्लांट को, क्योंकि सॉल्ट में रहने की वजह से वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती प्रॉपर। तो ये केवल सॉल्ट में रहने वाले प्लांट क्या करेंगे, ऐसा ये निमेटोफोर टाइप के फीचर्स को करेंगे ताकि वो अपने रूट को बाहर निकाल के ऑक्सीजन कैरी कर पाएँ। बाकी में ऑक्सीजन लिया जा सकता है, बाकी में प्लांट ऊपर ही होते हैं, ठीक है ना। वाटर में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, केवल हेलोफाइट्स में दिक्कत हो। हेलो मतलब सॉल्टी वाले प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट के क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, इन बोगनविलिया थॉर्न आर द मोडिफिकेशन ऑफ। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका क्या है, स्टिपुल्स, एडवेंटिटस रूट, स्टेम, लीफ। क्या इसमें जो थॉर्न है मॉडिफाइड किस में होता है, स्टिपुल्स मतलब कि नोट्स में, एडवेंटिटस रूट मतलब कि फाइब्रस रूट में, स्टेम मतलब कि प्रॉपर जैसे स्टेम आपने देखा स्टेम टाइप की, क्या वो लीव्स में, किस में कन्वर्ट होते हैं। देखिए जब कभी भी थॉर्न कांटे कन्वर्ट होते हैं तो वो मॉडिफाइड स्टेम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, किस में, स्टेम में कन्वर्ट होते हैं, राइट। लीव्स होते, लीव्स से कांटे, कांटे दैट मीन्स स्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, ये पूछा गया था, ठीक है ना। अब 2014 का पूछा गया क्वेश्चन एक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। कौन सा ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम है जो खाने योग्य है। तो ए नंबर है कैरोट, बी नंबर है ग्राउंडनट, सी नंबर है स्वीट पोटैटो, डी नंबर है पोटैटो। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या कैरोट खाने लायक अंडरग्राउंड एडिबल, क्या ग्राउंड नट है, क्या स्वीट पोटैटो है, क्या पोटैटो है। हम मोस्टली बहुत ज़्यादा जो खाने योग हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में, वो पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है। हम बहुत ज़्यादा स्वीट पोटैटो नहीं खाते, बहुत ज़्यादा ग्राउंड नट नहीं खाते, बहुत ज़्यादा कैरेट थोड़ा बहुत खाते हैं यार, उतना ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है। पोटैटो इसमें होगा जो हम कम, ऐसी कोई सब्जी बताइए जिसमें हम पोटैटो बहुत ना इस्तेमाल करते, सब में करते हैं, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ द एडॉक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन्स ऑफ ग्रास लीफ आर। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। पूछा किसमें, एडॉक्सियल एपिडर्मिस लेयर पाई जाती हैं। क्या वो लेंटिसेल में, लेंटिसेल कहाँ पाई जाती हैं, लेंटिसेल पाई जाती है स्टेम में। ग्राउंड सेल कहाँ पाई जाती हैं, ग्राउंड सेल ये रूट में पाई जाती है। बंडल ऑफ सीथ कहाँ पाई जाती है, ये भी स्टेम में पाई जाती है। बुलीफॉर्म सेल, ठीक है, ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं, लीव्स में, ठीक है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से वो बोला कि एडॉक्सियल वाली किस में होंगी, तो एडॉक्सियल जो एक दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है। वो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं, एक के बाद एक सीरीज होता है बुलीफॉर्म, जो कहाँ, लीव्स में पाई जाती हैं, ठीक है। एक के बाद एक का अरेंजमेंट होता है, उनको बोलते हैं एडॉक्सियल, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओरल फाइलोटैक्सी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओरल फाइलोटैक्सी, किसमें डंठल वाले प्लांट्स शो करते हैं, ठीक है ना। क्या मस्टर्ड के, क्या वो चाइना रोज के, क्या एल्स्टोनिया के, क्या वो कोलोट्रोपस के, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो आंसर होगा वो ना तो मस्टर्ड वाले देखा होगा, उनमें डंठल कहाँ, डंठल तो खास होता ही नहीं है, चाइना रोज में खास डंठल नहीं होता। एलोस्टोनिया, इसमें आपको प्रॉपर डंठल मिलेगा, ठीक है ना।
क्लियर है? कैलोस्ट्रोपस में भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको अगर आपने देखा होगा तो ही आप बता पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या 18 पूछा है क्वेश्चन है, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लावर, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज। किस प्लांट में थैलेमस क्या होता है उसके ओवर, मस्टर्ड प्लांट में। करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट आपको पता है ना, सेपल पेटल कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, पार्ट ओवर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर होता है, इन मस्टर्ड प्लांट इज। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल नहीं है, खतरनाक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर, गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हायर पोजीशन while the other part of are situated below it। क्या margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary completely and other part of over it partially। क्या डी नंबर है आपका, गाइनोसियम इज situated in the center and other part of the flower are located at the rim of, rim मतलब उसका अंदर का एक्साइल पोर्शन, थैलेमस और एट द सेम लेवल्स। इनमें जितने भी ऑप्शन आपने पढ़े होंगे किसी में भी ये आपको पोजीशन प्रॉपर नहीं बता रहा होगा कि थैलेमस में सारे पोर्शन या सारे जो इसके एसेसरी पार्ट हैं फ्लावर के वो अटैच हैं, केवल यही बताता है। क्या बताता है, एंड्रोसियम occupy the highest position while the other part of are situated below it। ठीक है, सबसे ज़्यादा मस्टर्ड में क्या होता है, उसका जो गाइनोसियम मतलब फीमेल वाला पोर्शन इसमें कवर्ड होता है, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, ए नंबर आंसर है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो आई होप दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के, ज़्यादातर प्लांट सेक्शन में लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि प्लांट सेक्शन बहुत कम पढ़ते हैं, प्लांट सेक्शन ज़्यादातर समझ में भी आना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको 2-3 बार चैप्टर पहले पढ़ें, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें और कहीं अगर दिक्कत आती है तो फिर बात करें, ठीक है ना। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप एक बार रिवाइज करिए, पढ़िए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आपको ऑलरेडी समझ में आएगा, कुछ हेल्पफुल होगा। ये जरूर एज इट इज़ क्वेश्चन ना आए लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको टॉपिक में मिल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।